टेक्स्ट फंक्शंस, राइट। अलग अलग टेक्स्ट फंक्शंस आज देखेंगे, राइट। अलग अलग टेक्स्ट फंक्शंस देखेंगे। तो टेक्स्ट फंक्शंस कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? लाइक कुछ आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लेन, लेफ्ट, राइट, मिड, लोअर, अपर, प्रॉपर, काफी काम के फंक्शन है, राइट। बहुत ज्यादा काम आने वाले फंक्शन है सारे ये। टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट को आपको ज्वाइन करना है, उनको आपको कैसे यूज करना है वो इसके अंदर हम देखेंगे। देन सम इफ के बारे में देखेंगे, सम इफ के साथ एवरेज इफ भी देखेंगे, राइट। देन मिनिमम मैक्सिमम, दो फंक्शन है फ्रेंड्स, काफी काम आते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम मेरे को वैल्यू निकालनी है अपने डेटा के अंदर से, तो वहां पर फ्रेंड्स काम आते हैं, राइट। रैंक, रैंक के ऊपर भी फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे, राइट। रैंक के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। काफी लोगों की मेरे पास कंफर्मेशन भी आ गई है, यस, वॉइस इज क्लियर, स्क्रीन इज क्लियर, ठीक है जी। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद मिसलेनियस टेक्स्ट फंक्शंस। तो फ्रेंड्स है क्या ये बेसिकली? पहला फंक्शन फ्रेंड्स लेन का है। लेन का फंक्शन क्या काम करता है कि सपोज फ्रेंड्स मेरे पास कुछ टेक्स्ट है, कुछ मेरे पास टेक्स्ट है, और उस टेक्स्ट में से मेरे को ये पता लगाना है कि इस टेक्स्ट के अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, राइट। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर मुझे निकालने हैं, तो सिंपली फ्रेंड्स मैं निकाल सकता हूं लेन के थ्रू। और कैसे यूज करना है इसको? इक्वल्स टू LEN, लेन ब्रैकेट स्टार्ट, लेन ब्रैकेट स्टार्ट। फ्रेंड्स ऊपर जो मैंने हेडिंग लिखे हैं, ये हेडिंग जो है ना, ये फंक्शन के फॉर्मूले के नाम है, तो आप एग्जैक्टली एज इट इज इन्हें टाइप कर सकते हैं, लेन ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये क्या पूछ रहा है? टेक्स्ट। फॉर्मूला खुद बताएगा आपको कि इसे क्या चाहिए, इसे टेक्स्ट चाहिए, कि जिसको मेरे को लेंथ निकाल के देना है, जिस आइटम की मुझे लेंथ निकाल के देना है वो टेक्स्ट। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर, राइट। 13, यानी कि ये जो सुखदेव सिंह लिखा है इसमें टोटल 13 कैरेक्टर्स हैं, और इसके अंदर फ्रेंड्स ये 13 कैरेक्टर में स्पेस अगर इसके बीच में है कोई, सुखदेव स्पेस सिंह, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, राइट, या मल्टीपल इसके अंदर वर्ड्स है, तो दो वर्ड्स के बीच में जो स्पेस है उनको भी ये काउंट करता है, राइट, उनको भी ये काउंट करता है। तो 13 कॉपी एंड सिंपली पेस्ट, राइट। मैंने पेस्ट कर दिया, इसने हर आइटम का मुझे लेंथ बता दिया, राइट, हर आइटम का मुझे लेंथ बता दिया, राइट। तो किसी रीजन से फ्रेंड्स मुझे लेंथ निकालना है। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, मल्टीपल, एक फॉर्मूले को हम किसी फॉर्मूले के साथ मिक्स करके यूज करना चाहते हैं, राइट। तो लेन फॉर्मूले का इंडिविजुअली हो सकता है उतना ज्यादा यूज ना हो, बट जब आप किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले के साथ मिक्स करके बनाएंगे, उसको क्रिएट करेंगे, तो काफी काम का ही फंक्शन हो सकता है। फ्यूचर में फ्रेंड्स मैं सेशन करूंगा और इसमें एक्चुअल आपकी इंपॉर्टेंस दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली लेन को आप किस तरह से प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। बट आज के लिए लेन एक लेंथ निकालने का फॉर्मूला है, और लेंथ आप इस तरह से निकाल सकते हैं, राइट। लेफ्ट, लेफ्ट का फंक्शन क्या है? मुझे सपोज मुझे किसी नेम आ रखे हैं यहां पर बहुत सारे, इन नेम में से मुझे ये निकालना है कि जी लेफ्ट के 3 कैरेक्टर या लेफ्ट के 4 कैरेक्टर, राइट, 3 या 4 कैरेक्टर यहां पर मेरे को चाहिए लेफ्ट से, इक्वल्स टू LEFT, लेफ्ट। देखते हैं कैसे करता है लेफ्ट। टेक्स्ट चाहिए इसे, ठीक है जी, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट क्या है? ये है, राइट, कोमा। उसके बाद क्या पूछ रहा है ये? नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर मतलब जो आपने टेक्स्ट दिया इसमें से लेफ्ट से कितने कैरेक्टर निकाल के दे दें, कितने कैरेक्टर दे दें। तो मैंने कहा जी लेफ्ट से 3 कैरेक्टर दे दो, आप 3, 4, 5 जो भी निकालना चाहे आप निकाल सकते हैं। मैंने बोला जी 3 बोला, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। तो इसने सुखदेव का SUK, पहला जो SUK था वो इसने निकाल के दे दिया, राइट। आप देखेंगे SUK, सुखदेव सिंह का इसने SUK मुझे निकाल कर दे दिया। सेम वे फ्रेंड्स मैं इसको कॉपी कर सकता हूं और मैं इसको सारा जगह पेस्ट कर सकता हूं, राइट। तो इसने मेरे को सब जगह, मेरे को इसने लेफ्ट से 3 लेटर निकाल के दे दिए, राइट, लेफ्ट से 3 लेटर निकाल के इसने मेरे को दे दिए। देन फ्रेंड्स मेरे को राइट पता लगाना है कि राइट से मेरे को कुछ लेटर्स चाहिए, किसी पर्टिकुलर मेरे को टेक्स्ट के अंदर से राइट से कुछ पर्टिकुलर लेटर चाहिए, राइट। सपोज राइट से मुझे 3 चाहिए, राइट से भी 3 चाहिए, इक्वल्स टू RIGHT, राइट ब्रैकेट स्टार्ट, राइट ब्रैकेट स्टार्ट, टेक्स्ट। कौन सा टेक्स्ट है जी? मेरा ये वाला टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट है, कोमा। फिर क्या पूछता है? नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने? 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, जितने चाहिए आप इसमें लिख सकते हैं, सिंपल, ठीक है जी। तो मैंने इसके अंदर फ्रेंड्स लिखा 3, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखो जी लास्ट के NGH, लास्ट के NGH इसने मुझे निकाल के दिए, मैंने कॉपी किया और यहां पर आकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो इसने मेरे को लास्ट के 3 कैरेक्टर दे दिए। तो कई बार फ्रेंड्स इस तरह की रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे स्टार्टिंग के कुछ अपने कुछ मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके अंदर स्टार्टिंग के इतने लेटर चाहिए या बाद के मुझे इतने लेटर चाहिए, तो वहां पर फ्रेंड्स आप सिंपली लेफ्ट और राइट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, राइट, लेफ्ट राइट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मिड, मिड का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स? मिड का फॉर्मूला है कि सपोज मुझे सेंटर से, मिड से कुछ नंबर ऑफ लेटर निकालने हैं, सेंटर से, मिड से मेरे को कुछ लेटर्स निकालने हैं, तो वो मैं कैसे निकालूंगा फ्रेंड्स? मिड से कुछ लेटर निकालने हैं, कैसे निकालेंगे? तो सिंपल फ्रेंड्स मुझे मिड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहां पर मिड का फॉर्मूला फ्रेंड्स यहां पे ना लगा के मैं एक काम करूंगा, यहां पर नीचे,
मैं एक जीएसटी नंबर लिख रहा हूं, एक जीएसटी नंबर आप लोग, मुझे पता है काफी सारे प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, राइट, तो उन लोगों को जीएसटी नंबर का पता होगा क्या होता है जीएसटी नंबर, बट जिनको नहीं भी पता है कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, जो मैं दिखाना चाहता हूं उसके ऊपर बड़ा क्लियरली समझ में आएगा। तो जैसे मैं एक जीएसटी नंबर लिख देता हूं, राइट, तो एक ये फ्रेंड्स जीएसटी नंबर है, एक जीएसटी नंबर है। लैन का जो फॉर्मूला है अगर मैं इस पे अप्लाई कर दूं तो टोटल कितने आते हैं 15। हर जीएसटी का जो नंबर ऑफ डिजिट होते हैं, जीएसटी में जो नंबर ऑफ लेटर होते हैं वो कितने होते हैं 15 लेटर होते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, पहले जो 2 लेटर हैं वो बताते हैं जी ये जीएसटी नंबर कौन से स्टेट का है। जिनको नहीं पता है जीएसटी का उनको बता रहा हूं, केवल जो मिड का फॉर्मूला लगाऊंगा समझने में आसानी रहेगी। पहले तो 2 लेटर हैं वो ये बताते हैं जी आपका जो स्टेट कोड है वो कौन सा है। 09 जैसे उत्तर प्रदेश का है, यूपी का 09, राइट, तो 07 दिल्ली का है, राइट, तो ऐसे हर स्टेट के अलग अलग 2 डिजिट के कोड है। उसके बाद जो अगले 10 डिजिट है, 10 डिजिट, ये जो 10 डिजिट है वो पैन नंबर है। जिसने भी ये जीएसटी अपने लिए इश्यू करवाया है उसका पैन नंबर है, ठीक है। तो मुझे ये बीच के 10 डिजिट जो पैन नंबर है वो यहां पर निकालने हैं। सपोज मिड में यहां पर मेरे को पैन नंबर निकालना है इस जीएसटी नंबर से, पैन नंबर को अलग करना है। मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली फ्रेंड्स यूज कर सकता हूं कौन सा फंक्शन, मिड का फंक्शन इक्वल्स टू MID मिड ब्रैकेट स्टार्ट, मिड ब्रैकेट स्टार्ट, राइट। अब क्या करेंगे, देखो क्या पूछ रहा है ये, टेक्स्ट। सबसे पहले पूछ रहा है टेक्स्ट। टेक्स्ट फ्रेंड्स मेरा ये है, ये मेरा टेक्स्ट है, ठीक है जी, कोमा। उसके बाद क्या पूछता है, स्टार्ट नंबर। कहता है जी आपका स्टार्टिंग नंबर कौन सा है, कहां से मैं टेक्स्ट निकालना शुरू करूं। तो मेरे पहले जो 2 डिजिट है वो तो स्टेट के कोड है, वो मुझे चाहिए नहीं। तो मुझे स्टार्टिंग टेक्स्ट कौन सा चाहिए, 3rd नंबर से, 1 2 3 मेरा ए जो शुरू हो रहा है, 3rd लेटर शुरू हो रहा है, 3rd नंबर से ए, वहां से मेरे को चाहिए। तो मैंने बोला जी 3rd नंबर से निकालना शुरू करो। और फिर इसने क्या पूछा, कोमा लगाया मैंने, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर, कह रहा 3rd से निकालूंगा, कितने निकालूं। तो मैंने कहा जी जीएसटी नंबर में जो मेरा पैन नंबर है वो 10 डिजिट का है, 10 डिजिट का है। तो आप एक काम करो, 10 लेटर निकाल दो, यानी 3rd से स्टार्ट करो और वहां से लेकर मेरे को 10 निकाल के दे दो। तो 3rd से जो अगले 10 डिजिट है, पैन नंबर 10 डिजिट का होता है, तो मेरे को ये पैन नंबर अलग करके दे देगा। मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर, ये लो जी आपका जीएसटी नंबर में से इसने पैन नंबर अलग कर दिया। अब मान लो मेरे पास यहाँ जीएसटी नंबर्स की लिस्ट है, पूरी जीएसटी नंबर्स की लिस्ट है। सपोज मैंने एक और जीएसटी नंबर लिखा, राइट, एक और मैंने जीएसटी नंबर लिखा। अब मैं अगर यहां पर फॉर्मूले को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूं तो ये मेरे को सारे मेरे बीच के जो 10 डिजिट पैन नंबर है फ्रेंड्स वो अलग कर देता है। तो इस तरह की कई बार हम लोग क्लाइंट की लिस्ट मेंटेन करते हैं जहां पर मुझे जीएसटी नंबर से पैन नंबर निकालना है या कुछ और टेक्स्ट निकालना है, आपका डेटा कुछ और टाइप का है और मिड में से कुछ पर्टिकुलर नंबर से कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट मुझे निकालना है, तो इजीली मैं मिड का फंक्शन यूज कर सकता हूं, राइट फ्रेंड्स। चलिए जी नेक्स्ट फंक्शन बात करेंगे हम लोग लोअर के केस। लोअर क्या है फ्रेंड्स, लोअर है सपोज मेरे पास जितने भी ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ये सारा टेक्स्ट मुझे स्मॉल लेटर में चाहिए, स्मॉल लेटर में चाहिए। स्मॉल लेटर बोले तो इक्वल्स टू LOWER, लोअर। अभी आप देखेंगे एस कैपिटल है बाकी सब स्मॉल, फिर सिंग में एस कैपिटल बाकी सब स्मॉल, तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल है, बट मेरे को सारा टेक्स्ट लोअर चाहिए, स्मॉल चाहिए। सो व्हाट आई विल डू, लोअर का फंक्शन, लोअर मैंने लिखा इक्वल्स टू लोअर ब्रैकेट स्टार्ट टेक्स्ट, टेक्स्ट चाहिए इसे, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर, ठीक है जी, कॉपी एंड पेस्ट। लो जी सारा टेक्स्ट जितना भी था फ्रेंड्स आपके पास लोअर में आ चुका है, सारा टेक्स्ट लोअर में आ चुका है, राइट। देन अपर इक्वल्स टू UPPER, अपर ब्रैकेट स्टार्ट, मतलब सारा टेक्स्ट मुझे किस में चाहिए, कैपिटल लेटर में अपर केस में चाहिए। तो मैंने अपर लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया, टेक्स्ट लिखा, सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। लो जी कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है जी। तो ये मेरा आ गया सारा अपर लेटर, सारा लोअर लेटर, सारा अपर लेटर। तो फ्रेंड्स कई बार इस तरह की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि आपको सारे टेक्स्ट को किसी पर्टिकुलर लोअर में या अपर में कन्वर्ट करना है, यू कैन यूज दिस फंक्शन लोअर अपर, राइट। तो बहुत बढ़िया है, कई बार काफी काम आते हैं फ्रेंड्स, छोटे छोटे फंक्शन है लेकिन कई बार बड़ा बड़ा काम करते हैं, राइट। प्रॉपर, राइट, प्रॉपर में क्या है, प्रॉपर में फ्रेंड्स जैसे ये नेम जो लिखे हैं ना सारे, ये सब प्रॉपर है, सब प्रॉपर है। प्रॉपर का मतलब हर वर्ड का पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे। तो ये जो लिखा है ये प्रॉपर है, प्रॉपर केस। तो फ्रेंड्स सपोज मेरे पास सब कुछ लोअर में लिखा होता, जैसे यहां पर लिखा हुआ है लोअर, सपोज मेरे पास लोअर में लिखा होता और इस लोअर को मेरे को प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, या सब कुछ अपर में लिखा होता उसको मेरे को प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, मतलब पहला लेटर, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होगा, ठीक है जी। तो इक्वल्स टू PROPER, प्रॉपर ब्रैकेट स्टार्ट, प्रॉपर ब्रैकेट स्टार्ट,
प्रॉपर ब्रैकेट स्टार्ट टेक्स्ट। ये पूछ रहा है जी कौन सा टेक्स्ट, मैंने कहा जी ये वाला टेक्स्ट ले लो, चाहे इसको सिलेक्ट कर लो चाहे इसको कर लो, एक ही बात है, दोनों में सेम बिहेवियर होगा इसका। हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर देगा, बाकी सब स्मॉल कर देगा। तो मैंने लोअर वाला ले लिया, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर। तो आप देखेंगे मेरे सारा लेटर लोअर में लिखा था और मैंने प्रॉपर का फॉर्मूला लगाया और इसने क्या किया फ्रेंड्स, सारे टेक्स्ट को मेरे प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर दिया। मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, बाकी सब स्मॉल हो गया। राइट फ्रेंड्स, तो उसको प्लीज ट्राई जरूर कीजिएगा, छोटे छोटे फंक्शंस। बट कई बार हम एक्सेल के अंदर कुछ रिपोर्ट बनाते हैं, कुछ एमआईएस बनाते हैं, उसके अंदर मेरा बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको मैं एक साथ कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैनुअली कन्वर्ट ना करके आई कैन यूज दीज फंक्शंस, राइट, लोअर अपर प्रॉपर। राइट, चलिए जी अगले फंक्शन पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, टेक्स्ट ज्वाइन। टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन क्या है? टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन फ्रेंड्स सिंपल है बिल्कुल, कि मेरे पास फ्रेंड्स यहां पर फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, राइट, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम लिखा हुआ है और मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूं। ज्वाइन करना चाहता हूं मतलब फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम में एक ही सेल में चाहता हूं, एक ही सेल में चाहता हूं। सो व्हाट आई विल डू, मैं सिंपली फ्रेंड्स सिंपली यूज कर सकता हूं ऊपर जो फंक्शन लिखा हुआ है एंड का, एंड का जो फंक्शन लिखा हुआ है सिंपली मैं इसको यूज कर सकता हूं, इक्वल्स टू। ठीक है जी, इक्वल्स टू, मैंने इक्वल्स टू लिखा एंड देन मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, फर्स्ट नेम को सिलेक्ट करना है, फर्स्ट नेम, एंड, एंड लिखा मैंने और लास्ट नेम। अभी मिडिल नेम को थोड़ी देर के लिए भूल जाना, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मिडिल नेम नाम की कोई चीज है इसके अंदर। ठीक है जी, तो फर्स्ट नेम एंड का फॉर्मूला लगाया, एंड जो एंड होता है ना आपका, ये कीबोर्ड में 7 के ऊपर लिखा होता है, कीबोर्ड में 7 के जो ऊपर एंड लिखा होता है वो वाला मैंने एंड यूज किया और दूसरा आइटम लास्ट नेम सिलेक्ट किया, एंटर। सुखदेव शर्मा, सुखदेव शर्मा। ठीक है जी, सुखदेव शर्मा फ्रेंड्स मेरा यहां पर आ गया। ठीक है जी, मैं इसको कॉपी करूंगा, ये नीचे तक आप देखेंगे मेरा सारे इसने लेटर ले लिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। बट प्रॉब्लम यहां पर फ्रेंड्स एक है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस नहीं है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस नहीं है, मुझे स्पेस भी चाहिए। अब स्पेस चाहिए तो क्या करूं जी, फॉर्मूले को दोबारा लगाते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, स्पेस भी लेके आते हैं, इक्वल्स टू सुखदेव, राइट, सुखदेव एंड, एंड। अब एंड के बाद मुझे लास्ट नेम नहीं चाहिए, एंड के बाद पहले मुझे स्पेस चाहिए, ए टू एंड स्पेस एंड देन एंड शर्मा। ठीक है जी, तो मैं क्या करूंगा, स्पेस यहां मैनुअली लिखना पड़ेगा मुझे, मैनुअली फ्रेंड्स स्पेस मुझे लिखना पड़ेगा। तो स्पेस लिखने के लिए डबल इन्वर्टेड कोमा से स्टार्ट करूंगा, डबल इन्वर्टेड कोमा से स्टार्ट करूंगा, एक स्पेस लगाऊंगा। कुछ भी चीज हम मैनुअली फॉर्मूले के अंदर लिखेंगे तो डबल इन्वर्टेड कोमा से स्टार्ट करेंगे और उस आइटम को जो भी हमें लिखना है, जो भी टेक्स्ट है हमारा या स्पेस है, जो भी हमें लिखना है वो हम टाइप करेंगे एंड देन डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे। तो इसके बीच में क्या है, मैंने कीबोर्ड से स्पेस लिख दिया। ठीक है जी, और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ज्वाइन करना है लास्ट नेम। तो ए टू एंड लास्ट नेम मतलब एंड फिर लगाओ एंड, जितनी बार ज्वाइन करना है उतनी बार एंड लगाना पड़ेगा मेरे को, लास्ट नेम। तो ए टू एंड स्पेस एंड सी टू, एंटर, एंटर, कॉपी एंड पेस्ट, राइट। और आप देखेंगे फ्रेंड्स इसने सारे नाम जितने भी थे उनके बीच में फ्रेंड्स स्पेस भी मुझे दे दिया, बीच में इसने सब जगह मुझे स्पेस भी दे दिया, राइट। अब मेरे को अगर यहां पर मिडल नेम भी चाहिए, मेरे पास 3 कॉलम है फ्रेंड्स, मिडल नेम भी चाहिए, तो मैं सिंपली क्या करूंगा फ्रेंड्स, यहां पर मैं फॉर्मूले को इक्वल्स टू सबसे पहले सुखदेव, ठीक है, फिर मैं क्या लगाऊंगा एंड, फिर मेरे को एक स्पेस चाहिए, डबल इन्वर्टेड कोमा स्पेस फिर डबल इन्वर्टेड कोमा, राइट, फिर एंड। अब एंड के बाद मुझे क्या चाहिए, मिडल नेम, तो मैं मिडल नेम सेलेक्ट कर लेता हूं, फिर मुझे क्या चाहिए एंड। अब इसके बाद एंड के बाद मुझे स्पेस फिर ऐड करना है क्योंकि मिडल नेम और लास्ट नेम में भी एक स्पेस चाहिए मुझे। ठीक है जी, तो एंड, उसके बाद फ्रेंड्स डबल इन्वर्टेड कोमा स्पेस डबल इन्वर्टेड कोमा फिर एक एंड। अब इसके बाद एंड क्या होगा, लास्ट नेम। तो यानी ए टू एंड स्पेस एंड बी टू एंड स्पेस एंड सी टू, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है जी, कॉपी एंड पेस्ट सब जगह आ गया फ्रेंड्स। बस इस फार्मूले में एक प्रॉब्लम है कि जहां पर मिडिल नेम नहीं है वहां पर ये बीच में 2 स्पेस लेके आ गया, बीच में 2 स्पेस लेके आ गया। इस फार्मूले की ये प्रॉब्लम रहेगी कि आपको इस फार्मूले को ऐसे ही करना पड़ेगा। यहां पर फ्रेंड्स अगर कुछ लोग ट्राई करना चाहें और इफ का फंक्शन अगर आपको क्लियर है तो यहां पर आप एक इफ का फंक्शन लगा सकते हैं कि इफ दिस इज इक्वल्स टू ब्लैंक, आप इस फॉर्मूले के अंदर इफ को यूज करेंगे। इफ दिस इज इक्वल्स टू ब्लैंक मतलब मिडिल नेम अगर ब्लैंक है तो कोई स्पेस नहीं लगाना है, अदरवाइज स्पेस लगाना है, राइट। तो जिनको इफ का आइडिया है प्लीज ट्राई इट एट योरसेल्फ, बट मैंने मोटा मोटा आपको सॉल्यूशन बता दिया। अगर आप एंड फंक्शन यूज करना चाहते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम को हैंडल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं प्रॉब्लम ना आए, देन यू कैन यूज इफ फंक्शन इन दिस फॉर्मूला, इफ फंक्शन, राइट। तो मैं अभी आज इफ नहीं लूंगा मैं, राइट। दूसरा फ्रेंड्स है हमारे पास कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट
कॉनकैटिनेट भी फंक्शन फ्रेंड्स एंड के बराबर ही है, मोर और लेस सिमिलर है कॉनकैटिनेट, ये भी ऐसे ही बिहेव करता है। इक्वल्स टू फॉर्मूला लिखेंगे फ्रेंड्स कॉनकैटिनेट, राइट, कॉनकैटिनेट, ये जो फंक्शन है कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट अब ये पूछता है मेरे से टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2, तो मेरे को टेक्स्ट 1 देना है सुखदेव सिंह, ठीक है जी, कोमा। उसके बाद मुझे क्या देना है टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 2 ये हो गया जी मेरा, कोमा। फिर क्या पूछता है टेक्स्ट 3 शर्मा, राइट, सुखदेव सिंह शर्मा, आ गया जी, ब्रैकेट क्लोज एंटर, ये लो जी सुखदेव सिंह शर्मा, ठीक है। इसमें मुझे एंड लगाना पड़ रहा था, यहां पर मुझे एंड नहीं लगाना पड़ा, एक बार अगर मैंने कॉनकैटिनेट फॉर्मूला लिख दिया उसके बाद मैं कॉमा लगा लगा के ऐड कर सकता हूं। तो काफी लोग ये वाला फॉर्मूला प्रेफर करते हैं क्योंकि इस फॉर्मूले को रीड करना बड़ा आसान है, इस फॉर्मूले को फ्रेंड्स रीड करना आसान है, A2 B2 C2 सिंपल पता चल रहा है। लेकिन एंड के अंदर आपको यहां पर क्या होता है, बहुत बार एंड आता है लिखा हुआ बीच बीच में, एंड आता है तो लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं यार इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला दिखता है शक्ल से, हम ये यूज नहीं करेंगे। तो काफी लोग कॉनकैटिनेट यूज करते हैं, काफी लोग एंड वाला यूज करते हैं, राइट, बट दोनों का रिजल्ट सेम है। यहां पर भी अगर आपको बीच में स्पेस चाहिए, यहां पर भी अगर आपको बीच में स्पेस चाहिए तो आप सिंपल क्या करोगे, ये जो कॉनकैटिनेट डिलीट कर देता हूं मैं, कॉनकैटिनेट ब्रैकेट स्टार्ट, पहले आप पहला टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे A2, फिर आप क्या करोगे एंड कोमा, A2 कोमा, कोमा के बाद जो सेकंड टेक्स्ट चाहिए क्या चाहिए मुझे सिंग, बट सिंग से पहले मुझे स्पेस चाहिए, तो यहां पर मैं डबल इन्वर्टेड कोमा, एक स्पेस डबल इन्वर्टेड कोमा, कोमा, राइट। अगला टेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, मतलब A2 चाहिए, फिर मुझे स्पेस चाहिए, फिर कोमा के बाद एक अगला आइटम ये, राइट, फिर मुझे एक स्पेस चाहिए तो कोमा, इसमें कोमा से सेपरेट करोगे आप, कोमा लगाया, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा, स्पेस डबल इन्वर्टेड कोमा, राइट, फिर कोमा लगा के मुझे ये वाला टेक्स्ट चाहिए, राइट। तो यहां मुझे एंड से ज्वाइन नहीं करना, मुझे यहां पर कोमा से ज्वाइन हो रहा है बेसिकली। ब्रैकेट क्लोज, मैंने ब्रैकेट क्लोज एंटर कॉपी किया और फ्रेंड्स आप नीचे तक देखेंगे सारा ऐड हो गया। बट सेम प्रॉब्लम यहां पर भी है कि जहां पर मिडिल नेम नहीं है वहां पर ये क्या करेगा, दो बार आपको स्पेस दिखा देगा, दो बार स्पेस दिखाएगा, ठीक है जी। तो इस प्रॉब्लम के साथ हमें इस फॉर्मूले को समझना पड़ेगा, बट मैंने आपको बताया अगर आप यहां पर इफ का फंक्शन यूज करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट फंक्शन है फ्रेंड्स कॉनकैट। कॉनकैट फंक्शन फ्रेंड्स जो है वो एक्सेल के आपको पुराने वर्जन में नहीं मिलेगा, तो जो लोग लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं एक्सेल का उनको ये कॉनकैट का फंक्शन मिल जाएगा। ये भी एक टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन है, ज्वाइन करने के काम आता है, राइट, इक्वल्स टू CONCAT, कॉनकैट, कॉनकैट, राइट। कॉनकैट यहां पर फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आपको एक एक करके सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, यहां पर आप पूरी सीरीज को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने पूरी सीरीज को एक साथ सिलेक्ट किया, मल्टीपल आइटम थे, पूरी आपने रेंज दे दी, एक एक को नहीं करना पड़ रहा आपको, ब्रैकेट क्लोज किया एंटर, तो ये लो जी इसने सुखदेव सिंह शर्मा, बट प्रॉब्लम यहां पर भी वही है कि स्पेस नहीं आ रहा बीच में स्पेस नहीं आ रहा, राइट। तो ये फंक्शन भी है, राइट, बट बीच में स्पेस नहीं आ रहा। तो ये जितनी प्रॉब्लम थी एंड में, कॉनकैटिनेट में, कॉनकैट में, क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है फ्रेंड्स, एक सॉल्यूशन है टेक्स्ट ज्वाइन। टेक्स्ट ज्वाइन एक्सेल का लेटेस्ट फॉर्मूला है, लेटेस्ट एक्सेल के वर्जन में अवेलेबल है टेक्स्ट ज्वाइन, राइट। तो आप लोग अपने ट्राई कर लीजिएगा अगर आपके में अवेलेबल है, टेक्स्ट ज्वाइन जो है एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन में अवेलेबल है, राइट। तो ये फंक्शन जिन तीनों प्रॉब्लम में जितनी भी प्रॉब्लम थी, इन तीनों फंक्शन में जितनी भी प्रॉब्लम थी, जितनी भी बीमारियां थी, इसने सबका सॉल्यूशन दिया। बड़ा ही मजेदार प्यारा सा फंक्शन है, ध्यान से देखना फ्रेंड्स। टेक्स्ट ज्वाइन इक्वल्स टू TEXT टेक्स्ट JOIN टेक्स्ट ज्वाइन ब्रैकेट स्टार्ट, टेक्स्ट ज्वाइन लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट लिया। सबसे पहले देखो क्या पूछ रहा है, सबसे पहले पूछ रहा है डीलिमिटर। डीलिमिटर क्या है फ्रेंड्स, डीलिमिटर सिंपल ये है कि जी डीलिमिटर यहां पे, राइट, डीलिमिटर यहां पे क्या करेगा, ये मेरे को पूछता है जी कि जितना भी आप टेक्स्ट को ज्वाइन करना है, मल्टीपल आइटम्स जो है ना आपको उनको ज्वाइन करना है, अगर तो आप उसको बीच में ब्रेक करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, मतलब बीच में स्पेस चाहिए हर आइटम के बीच में, या आपको कोमा चाहिए, क्या चाहिए, तो हम कहते हैं हर आइटम के बीच में सुखदेव सिंह शर्मा, हर एक वर्ड्स के बीच में मुझे स्पेस चाहिए, हर वर्ड के मुझे स्पेस चाहिए। तो जो भी उसके बीच में चाहिए वो आप पहले एक बार बता दो, बस एक बार बता दो, हर आइटम में अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा जी डबल इन्वर्टेड कोमा, एक स्पेस और डबल इन्वर्टेड कोमा, ये मुझे हर वर्ड के बीच में चाहिए, हर वर्ड के मुझे बीच में चाहिए, राइट, कोमा। उसके बाद ये क्या पूछता है, ट्रू फॉल्स। ट्रू मतलब इग्नोर एम्प्टी सेल्स। क्या यहां पर अगर बीच में कुछ एम्प्टी सेल आते हैं, जैसे मिडिल नेम कहीं कहीं एम्प्टी है, राइट, ये प्रॉब्लम थी हमारे एंड में कॉनकैटिनेट में, राइट, वो एम्प्टी सेल को भी कंसीडर कर रहे थे, राइट, बट यहां ये स्पेशली पूछ रहा है आपसे कि क्या आपको एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करवाना है, अगर करवाना है तो आप ट्रू कर दो, नहीं करवाना है तो फॉल्स कर दो। तो यहां पर आप ट्रू और फॉल्स लिख सकते हो।
ट्रू की जगह फ्रेंड्स आप 1 लिख सकते हो, फॉल्स की जगह आप 0 लिख सकते हो। तो यहां पर फ्रेंड्स ट्रू आप लिखना चाहो ट्रू लिख दो, अदरवाइज 1 भी लिख सकते हो। फॉल्स लिखना है तो फॉल्स लिख दो, अदरवाइज आप 0 भी लिख सकते हो। ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0। ठीक है जी। तो मैं ट्रू, मैं एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करवाना चाहता हूं, बीच में जो सेल है उनको इग्नोर, एम्प्टी सेल करो, जिससे कि बीच में स्पेस जो है वो 2-2 बार ना आए। ठीक है जी, जैसे पहले आ गया था। तो मैं ट्रू 1 यूज किया मैंने, कोमा। उसके बाद क्या पूछता है जी, अब ये पूछता है टेक्स्ट बताओ, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3। आपको एक एक करके सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं टेक्स्ट को, आप पूरी रेंज एक साथ सिलेक्ट कर लो। ठीक है जी, पूरी रेंज को मैंने एक साथ सिलेक्ट कर लिया, मेरा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पूरी रेंज को मैंने एक साथ सिलेक्ट कर लिया। राइट, A2 से C2, A2 से C2, ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया और एंटर सी। इसने अपने आप हर आइटम के बीच में स्पेस लगा दिया। राइट, और इसकी सबसे बढ़िया बात फ्रेंड्स फंक्शन की ये है कि जहां पर मिडिल नेम नहीं आ रहा है, यहां पर मिडिल नेम नहीं है, राइट, यहां पर मेरा मिडिल नेम नहीं है, तो जहां मेरा मिडिल नेम नहीं है वहां पर इसने एक ही स्पेस उठाया है। जहां लास्ट नेम भी नहीं है वहां पर इसने कोई स्पेस नहीं लिया, क्योंकि मैंने इसको क्या बोला था, मैंने इसको बोला इग्नोर एम्प्टी सेल्स, इग्नोर एम्प्टी। तो एम्प्टी सेल्स को ऑटोमेटिकली इग्नोर किया है। राइट फ्रेंड्स, तो बढ़िया फंक्शन है टेक्स्ट जॉइन का। इसका एक और चीज फ्रेंड्स आपको मैं दिखाता हूं, इसका एक और यूज, कि सपोज फ्रेंड्स मुझे यहां पर मुझे चाहिए जितने भी ये नाम आ रहे हैं ना, सपोज ये जितने भी नाम है मुझे यहां पर ज्वाइन करने हैं, सारे नाम मुझे यहां पर ज्वाइन करने हैं, या नीचे लगा लेता हूं, नीचे अच्छा दिखेगा, यहां पर लगा लेता हूं। जितने भी ऊपर ये नाम आ रहे हैं ये सब मुझे ज्वाइन करने हैं यहां इस सेल में, एक जगह मुझे सारे नाम ज्वाइन करके यहां पर चाहिए। और मुझे साथ में यहां पर क्या चाहिए, मुझे साथ में इसमें यहां पर यह भी चाहिए कि हर नाम के बीच बाद एक कोमा आ जाए, हर नाम के बाद एक कोमा है, फिर दूसरा नाम, फिर कोमा, फिर तीसरा नाम। ठीक है जी, और कोमा के बाद एक स्पेस भी आ जाए। तो क्या करेंगे, इक्वल्स टू TEXT टेक्स्ट ज्वाइन ब्रैकेट स्टार्ट, टेक्स्ट ज्वाइन ब्रैकेट स्टार्ट, डिलिमिटर, यानी कि जितने भी नाम मैं लूंगा उनको सेपरेट किससे करना है, सेपरेट करना है जी कोमे से, कोमा लगाना है हर एक के बाद। तो मैंने कहा जी डबल इन्वर्टेड कोमा, एक कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा के बीच में लिखना है मैं जो भी उनके बीच में चाहता हूं, एक कोमा लगाया मैंने। उसके बाद मैं चाहता हूं कोमा के बाद एक स्पेस भी आए, तो मैंने एक स्पेस दे दिया कीबोर्ड से। ठीक है जी, कोमा लगाया, एक स्पेस दिया, डबल इन्वर्टेड कोमा को क्लोज कर दिया, यानी कि हर नाम के बाद एक कोमा आएगा और एक स्पेस आएगा। ठीक है, देन कोमा, फिर पूछता है ट्रू फॉल्स, तो मैंने कहा जी ट्रू, एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करो, 1। ठीक है जी, कोमा। उसके बाद पूछ रहा है टेक्स्ट बताओ सारा, तो मैंने कहा जी टेक्स्ट यहां से सिलेक्ट कर लो, ये जितना भी टेक्स्ट है ये पूरी रेंज ले लो, ब्रैकेट को करो क्लोज, पूरी रेंज ले ली, ब्रैकेट को करो क्लोज और एंटर सी। सारे नाम फ्रेंड्स मेरे आ गए, हर एक के बाद एक कोमा आ रहा है, देन स्पेस, फिर दूसरा नाम कोमा स्पेस, फिर तीसरा नाम कोमा स्पेस, सारे नाम फ्रेंड्स इसने जो है ज्वाइन कर दिए। तो कई बार फ्रेंड्स हम लोगों को टेक्स्ट को ज्वाइन करना है, राइट, तो बहुत ही बढ़िया डायनेमिक फंक्शन है ये टेक्स्ट ज्वाइन। राइट, लेटेस्ट एक्सेल के वर्जन में अवेलेबल है। राइट, तो प्लीज इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। राइट, देन फ्रेंड्स बात करेंगे सम इफ, बट सम इफ से पहले फ्रेंड्स मैं एवरेज इफ के बारे में बात करूंगा। राइट, एवरेज इफ के बारे, या एक काम करते हैं, सम इफ समझते हैं पहले, सम इफ समझते हैं, सम इफ के बाद में एवरेज इफ पे आऊंगा। सम इफ क्या है फ्रेंड्स, सम इफ देखो सिंपल सा फंक्शन है, नॉर्मल सम आई होप सबको पता है, आई होप नॉर्मल सम सबको पता है कि मेरे पास ये सेल्स की फिगर है। राइट, मेरे पास ये सेल्स का पूरा डेटा है, और मुझे अगर यहां पर ये चाहिए कि भाई टोटल जो मेरा जितनी भी ये सेल है, राइट, जितनी भी ये सेल है इसका टोटल कितना है, तो मेरे को सिंपल सेल का सम लगा दूंगा, इक्वल्स टू सम, राइट, सम ब्रैकेट स्टार्ट, सम ब्रैकेट स्टार्ट, और मैं जितनी भी ये रेंज है फ्रेंड्स मैं इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो आप देखेंगे मेरे को पूरी रेंज का सम पता चल गया। यूनिट्स का पता करना है, यूनिट्स का भी ऐसे ही पता कर सकता हूं, ये तो फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर दूं। राइट, कि टोटल 1,04,000 यूनिट सेल हुए हैं, टोटल 29,27,428 रुपए की सेल हुई है मेरी। राइट, 29,27,428 रुपए की मेरी टोटल सेल हुई है। तो फ्रेंड्स ये तो था नॉर्मल सम, नॉर्मल सम। बट अगर मेरे को सम लगाना है, सपोज सम लगाना है किसके बेसिस पे, मुझे चाहिए कि जो टोटल सेल हुई है यहां पर, जितनी भी फ्रेंड्स यहां पर सेल हुई है, वो मुझे सेल चाहिए केवल स्टोर नंबर 3000, स्टोर नंबर 3000 की टोटल कितनी सेल हुई है, अगर मुझे ये पता लगाना है स्टोर नंबर 3000 की टोटल कितनी सेल हुई है, स्टोर नंबर 3000 पे टोटल कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल हुए हैं, मुझे वो पता लगाना है। तो कैसे पता लगाऊंगा फ्रेंड्स, मैं सम इफ के थ्रू लगाऊंगा। सम इफ, सम इफ बेसिकली कंडीशनल बेस्ड है, कंडीशनल बेस्ड कि कंडीशन पूरी होगी तो लगाएगा वरना नहीं लगाएगा। मतलब जहां जहां 3000 आ रहा है वहां का टोटल लगाओ, बस जहां जहां 3000 आ रहा है वहां का टोटल लगाओ। ठीक है जी, तो इक्वल्स टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, सम इफ
ब्रैकेट स्टार्ट रेंज। व्हाट इज माय रेंज? रेंज मतलब फ्रेंड्स कि जहां पर भी जिस स्टोर के बेसिस पे या जिस भी आइटम के बेसिस पे मुझे सम लगाना है, वो आइटम जिस भी कॉलम में है, आप उस कॉलम की उसमें से कॉलम में से आपको रेंज देना है। तो मैंने बोला जी स्टोर नंबर 3000 कहां पर मिलेगा? कॉलम बी में। तो मैं कॉलम बी को सिलेक्ट करूंगा, ये रेंज हो गई, ये मेरी रेंज है। ठीक है जी, कोमा कोमा। उसके बाद क्राइटेरिया क्या आता है? रेंज के बाद क्राइटेरिया। ये पूछता है जी स्टोर नंबर तो आपने मुझे बता दिया पूरा रेंज, बट इसके अंदर मुझे बताओ कि कौन सा स्टोर। मैंने बोला जी स्टोर नंबर 3000, ये सिलेक्ट कर लिया, ये मेरा क्राइटेरिया हो गया। ये मेरा क्राइटेरिया हो गया कि इस स्टोर की रेंज में से इस 3000 को ढूंढो, कोमा, और फिर क्या करो? सम रेंज, सम लगा दो। किसका लगा दो? टोटल यूनिट्स। तो यूनिट का मैंने पूरी रेंज दे दी, यूनिट की मैंने पूरी रेंज दे दी। मतलब जहां जहां इस स्टोर के कॉलम में 3000 मिलेगा, उसके आगे जो यूनिट होंगे उन यूनिट का ये टोटल लगा देगा। ब्रैकेट किया मैंने क्लोज और एंटर। 17,538 टोटल यूनिट सेल हुए हैं फॉर स्टोर नंबर 3000। कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा तो सारे आइटम के लगा देगा। स्टोर नंबर 1050 का, स्टोर नंबर 1000 का, राइट। तो आपके पास जितनी भी बड़ी लिस्ट है फ्रेंड्स, एक लिस्ट में से पर्टिकुलरली कुछ आइटम्स के, वो आपके स्टोर भी हो सकते हैं, वो मंथ भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट कोड भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। किसी भी बेसिस पे आप लोग सम इफ लगाना चाहें, आप लोग लगा सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। टोटल सेल्स निकालनी है, सपोज मुझे स्टोर नंबर 3000 की, केवल स्टोर नंबर 3000 की टोटल सेल निकालनी है। अगेन आई विल यूज सम इफ इक्वल्स टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट रेंज। व्हाट इज माय रेंज? रेंज इज दिस स्टोर। स्टोर को मैंने पूरी रेंज दिया, कोमा। उसके अंदर पूछता है क्राइटेरिया मुझे बताओ। मैंने कहा क्राइटेरिया मेरा ये है, क्राइटेरिया मेरा ये है, कोमा। उसके बाद सम रेंज। व्हाट इज माय सम रेंज? सम रेंज इज मेरी सेल्स। सेल्स की सेल्स का टोटल लगाना है मुझे, तो मैंने कॉलम डी को सिलेक्ट किया, कॉलम डी को सिलेक्ट किया, ये मेरी सम, राइट। तो मैंने कॉलम बी टू बी मेरा स्टोर, डी G3 कि भाई स्टोर में 3000 ये वाला जो स्टोर है इसका सम लगाओ, और डी टू डी मतलब इस सेल्स में से वो सम निकाल के मुझे दो। ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर। ये लो जी टोटल सेल्स 4,91,064, 491,064 टोटल सेल है मेरी। मैंने नीचे तक इसको पेस्ट किया तो यू विल सी इसने मेरे को सारे आइटम्स के टोटल सेल्स बता दिए, राइट फ्रेंड्स। तो पर्टिकुलर आइटम के बेसिस पे एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं इसी चीज को। प्रोडक्ट कोड के बेसिस पे मुझे सम निकालना है। अभी मैंने स्टोर के बेसिस पे लगाया जो कि कॉलम बी में आ रहा है। अब मेरे को सपोज प्रोडक्ट कोड के बेसिस पे लगाना है, तो मैं क्या करूंगा? सेम इक्वल्स टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट रेंज, राइट। क्या है रेंज? रेंज है फ्रेंड्स मेरा प्रोडक्ट कोड, क्योंकि अब मेरे को प्रोडक्ट कोड के बेसिस पे सम लगाना है। प्रोडक्ट कोड के बेसिस पे सम लगाना है तो मैं प्रोडक्ट कोड की रेंज दूंगा, कोमा। देन क्या पूछता है? क्राइटेरिया। अब इस प्रोडक्ट कोड के अंदर किस चीज का सम? मैंने कहा जी ये वाले प्रोडक्ट कोड का, E0032M का मेरे को टोटल सेल बताओ, टोटल यूनिट बताओ, ठीक है जी, कोमा। सम रेंज, सम रेंज क्या मुझे निकालना है? सम किस चीज का निकालना है? टोटल यूनिट्स। तो मैं यूनिट, यूनिट का पूरा कॉलम सेलेक्ट करता हूं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये लो जी प्रोडक्ट कोड E0032M के टोटल जो यूनिट सेल हुए हैं वो 7357 कॉपी किया और नीचे तक इसको पेस्ट कर लिया। सेम फ्रेंड्स टोटल सेल्स का मैं निकाल सकता हूं, इक्वल्स टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट रेंज, रेंज इज दिस प्रोडक्ट कोड, कोमा, एंड देन क्राइटेरिया, क्राइटेरिया इज दिस प्रोडक्ट कोड, कोमा, एंड देन सम रेंज। टोटल सेल्स का मुझे चाहिए तो मैं सेल्स का कॉलम सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया जी, ये लो जी, ठीक है जी। तो क्या आ गया मेरा? सम इफ। सम इफ, सम इफ मैं किसी भी बेसिस पे लगा सकता हूं फ्रेंड्स, किसी भी बेसिस पे लगा सकता हूं। सम इफ सिंगल कंडीशन है, सम इफ के थ्रू मैं हैंडल कर सकता हूं। किसी एक आइटम के बेसिस पे मुझे सम लगाना है, बट अगर मेरे को मल्टीपल आइटम्स के बेसिस पे सम लगाना है तो सम इफ काम नहीं करेगा। उसके लिए कभी फ्यूचर में फ्रेंड्स सेशन करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे सम इफ एस, राइट। सम इफ एस, सम इफ एस कैन हैंडल मल्टीपल कंडीशंस, बट आज अभी उसके बारे में बात नहीं करूंगा, राइट। नेक्स्ट फंक्शन है फ्रेंड्स एवरेज इफ। एवरेज इफ क्या है? अगर देखो अगर सम इफ समझ में आ गया है तो एवरेज इफ में फिर कुछ भी नहीं है। सम इफ ने क्या किया? सम इफ ने मुझे टोटल बताया, सम इफ ने मुझे टोटल बताया, ठीक है जी, टोटल यूनिट। सम इफ ने मुझे टोटल यूनिट बताए। एवरेज इफ मुझे बताएगा कि मेरे जो टोटल आ रहा है यहां पर, उस टोटल में जितने भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है उनसे टोटल को डिवाइड कर दो और एवरेज निकाल दो। एवरेज, सिंपल एवरेज ऐसे ही निकलता है ना कि टोटल सेल डिवाइड बाई टोटल ट्रांजैक्शन, टोटल सेल डिवाइड बाई टोटल ट्रांजैक्शन। तो ये एवरेज निकाल के दे देगा सिंपल आपको यहां पर, राइट। इक्वल्स टू एवरेज। कैसे निकलेगी एवरेज? AVERAGE, एवरेज इफ। एवरेज इफ मेरे को लिखना है, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, एवरेज इफ ब्रैकेट स्टार्ट रेंज,
बिल्कुल सेम जैसे सम इफ लगाया वैसे ही इसके अंदर कंडीशन बोलता है रेंज, टोटल यूनिट्स का एवरेज निकालना है। तो किसके बेसिस पे? स्टोर। तो मैं स्टोर का कॉलम सिलेक्ट करूंगा, स्टोर का कॉलम सिलेक्ट किया, कोमा, एंड देन फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, देन मेरे को करना है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है मेरा? स्टोर नंबर 3000, स्टोर नंबर 3000 कोमा, और उसके बाद फ्रेंड्स मुझे क्या करना है? एवरेज रेंज। एवरेज टोटल यूनिट से आएगी, मैंने यूनिट को सिलेक्ट किया, यूनिट को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर। इसने मुझे बता दिया, इसने मुझे फ्रेंड्स बता दिया कि कॉलम नंबर जो बी है स्टोर, इसमें जितनी भी बार स्टोर नंबर 3000 आ रहा है उसका सम डिवाइडेड बाई जितनी बार आ रहा है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, उससे उसको डिवाइड करके इसने बता दिया जी एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं। सेम वे एवरेज टोटल सेल निकालनी है मेरे को, एवरेज सेल निकालनी है, राइट। एवरेज सेल, ये टोटल सेल लिखा है मतलब एवरेज टोटल सेल इक्वल्स टू AVERAGE एवरेज इफ, एवरेज इफ ब्रैकेट स्टार्ट, एवरेज इफ ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज, रेंज, रेंज क्या है फ्रेंड्स मेरी? रेंज है मेरी स्टोर, ठीक है जी, कोमा। उसके बाद क्राइटेरिया, व्हाट इज माय क्राइटेरिया? क्राइटेरिया इज दिस स्टोर, राइट, कोमा, एंड देन एवरेज रेंज। किसकी एवरेज निकालनी है मुझे? सेल्स की एवरेज। तो मैं सेल्स को सिलेक्ट करूंगा, सेल्स को मेरे को सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, एंटर करूंगा। फ्रेंड्स आप देखेंगे टोटल सेल्स इसने मेरे को दे दिया, कॉपी एंड पेस्ट। तो फ्रेंड्स यूनिट्स, एवरेज यूनिट कितने सेल हुए पर ट्रांजेक्शन, एवरेज टोटल सेल, एवरेज सेल मेरी कितनी आई पर ट्रांजेक्शन, वो इसने मुझे एवरेज के थ्रू बता दिया, राइट फ्रेंड्स। तो बाकी फ्रेंड्स ये आप खुद ट्राई कीजिएगा, राइट, ये आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, टोटल यूनिट टोटल सेल, बट एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला है जैसे सम इफ यूज होता है, एग्जैक्टली सेम तरीके से एवरेज इफ यूज होता है, बट फर्क इतना है सम इफ में वो सम बताएगा, एवरेज इफ में आपको वो एवरेज बताएगा ऑन द बेसिस ऑफ वन कंडीशन, ठीक है जी। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं मिन मैक्स रैंक। मिन मैक्स, मिन मैक्स की बात करेंगे। मिन क्या है फ्रेंड्स? मिन सिंपल सा एक फंक्शन है फ्रेंड्स। मिन जो है मेरे को ये बताएगा जी कि सपोज फ्रेंड्स छोटा सा डेटा है मेरे सामने, स्टोर, प्रोडक्ट कोड, Q1 की सेल, Q2 की सेल, Q3 की सेल, Q4 की सेल, 4 क्वार्टर की मेरे पास सेल है, राइट, 4 क्वार्टर की मेरे पास सेल है। मुझे फ्रेंड्स यहां पर ये पता लगाना है कि यहां पर जो मिनिमम सेल हुई है इन 4 आइटम में, 4 क्वार्टर है, इन 4 क्वार्टर में जो मिनिमम सेल हुई है वो मुझे यहां पर बता दो कि क्या सेल मेरी मिनिमम है, कितनी सेल है जो मेरी मिनिमम है इन 4 क्वार्टर में इस आइटम के लिए, ठीक है। तो इक्वल्स टू MIN मिन, मैं लिखूंगा इक्वल्स टू मिन ब्रैकेट स्टार्ट, मिन ब्रैकेट स्टार्ट। यहां पर फ्रेंड्स ये नंबर 1 नंबर 2 तो आप एक एक करके नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया कोमा, फिर आपने दूसरा सेलेक्ट किया कोमा, फिर आपने तीसरा सेलेक्ट किया कोमा, या फिर चौथा सेलेक्ट किया, राइट, और ब्रैकेट क्लोज। आप एक एक करके आइटम लिख सकते हैं और एंटर कर सकते हैं। तो इसने मेरे को बता दिया जी मिनिमम ये वाला नंबर जो है वो मिन है, या आप सीधा क्या कर सकते हैं, एक रेंज दे सकते हैं इक्वल्स टू MIN मिन ब्रैकेट स्टार्ट, मिन ब्रैकेट स्टार्ट, और मैंने पूरी रेंज दे दी। आप रेंज भी दे सकते हैं, आप एक एक करके आइटम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों काम करेंगे इसके अंदर। ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ये लो जी 5164 जो मेरा मिनिमम नंबर है, इसी को फ्रेंड्स मैं नीचे तक कॉपी कर सकता हूं सिंपल, ठीक है जी। तो ये मेरे को मिनिमम नंबर हर आइटम का 346 इस लाइन में मिनिमम था, इसने दे दिया। 2248 इस लाइन में 2248 मिनिमम है, इसने मेरे को बता दिया। मैक्सिमम पता लगाना है कि इन 4 आइटम में मैक्सिमम नंबर कौन सा है, सबसे बड़ी मेरी सेल कौन सी है, मुझे वो पता लगानी है। इक्वल्स टू MAX मैक्स, मैक्स लिखना है, मैक्सिमम नहीं लिखना, ध्यान देना, राइट, मैक्स लिखना है मुझे, मैक्स। मैंने मैक्स लिखा, और सेम वे नंबर 1 एक एक करके भी सिलेक्ट कर सकता हूं और रेंज भी दे सकता हूं, जैसे मैंने मिन में बताया वैसे ही मैक्स होगी। तो मैंने मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट और मैंने सारे आइटम्स को सिलेक्ट कर लिया, सारे आइटम्स को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर किया। तो आप देखेंगे मैक्सिमम सेल 67,000 ये आ रही है, 67,000 इसने मेरे को बता दिया जी। कॉपी किया, नीचे तक पेस्ट कर दिया मैंने। तो आप देखेंगे 139 इन चारों में कौन सी 139, ये वाली 139 सबसे बड़ी फिगर। तो जो भी इन आइटम्स में सबसे बड़ी फिगर है इसने मेरे को सारे मैक्सिमम सेल निकाल के दिए, राइट फ्रेंड्स। तो ये मैंने फ्रेंड्स फार्मूला यूज किया अगर मेरे को हॉरिजॉन्टली लगाना था, हॉरिजॉन्टली। अगर मेरे को फार्मूला वर्टिकली लगाना है, वर्टिकल मेरे आइटम है, लाइक मेरे को Q1 की सेल में ये देखना है, Q1 की अलग अलग आइटम्स की ये सेल है Q1 में, मेरे को देखना है Q1 में अलग अलग आइटम में मिनिमम जो सेल हुई है वो कितने की है, केवल Q1 के अंदर ही। अभी तो मैंने यहां पर देखा Q1 Q2 Q3 Q4 किसी पर्टिकुलर आइटम के अंदर। अब मैं देखना चाहता हूं सारे आइटम के अंदर Q1 के अंदर मिनिमम सेल कितने की हुई है, इक्वल्स टू मिन ब्रैकेट स्टार्ट, पूरी रेंज दे दो इसको, यहां तक कि मैंने पूरी रेंज दे दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, एंटर। ये लो जी 2023 इसने मेरे को मिनिमम सेल बता दिया। सेम वे अगर मुझे मैक्सिमम निकालनी है तो मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट, और मैंने इसकी पूरी रेंज दे दी, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर। ये लो जी 13862
मिनिमम आ गया मेरा, मैक्सिमम आ गया, मिनिमम मैक्सिमम, राइट फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स मेरे पास सारा कुछ आ जाता है 2023 13862। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप मिनिमम मैक्सिमम को हॉरिजॉन्टली वर्टिकली यूज कर सकते हैं। सेम वे फ्रेंड्स अगर मेरे को सपोज मेरे को पूरी रेंज पे लगाना है तो मैं पूरी रेंज पे भी लगा सकता हूं। मतलब जितनी मैं रेंज सेलेक्ट करूंगा फर्क नहीं पड़ता वो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, मैं जितनी रेंज सेलेक्ट करूंगा वो पूरी रेंज दे सकता हूं, पूरी टेबल को दे सकता हूं और उसके अंदर मेरे को बता देगा जी मिनिमम क्या है 346 जो यहां पर आ रहा है, राइट फ्रेंड्स। तो जो आप रेंज सेलेक्ट करेंगे उस रेंज के अंदर आपको मिनिमम और मैक्सिमम ये बता देगा जी मिनिमम वैल्यू कितनी है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट फंक्शन पे बढ़ते हैं। रैंक, रैंक मुझे रैंकिंग करनी है। जनरली रैंकिंग स्कूल कॉलेजेस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहां पे स्टूडेंट्स को या अलग अलग पर्पज से हम लोग रैंकिंग निकालते हैं, राइट। बट कई बार फ्रेंड्स काफी सारी चीजों पे मेरे को रैंकिंग निकालने की जरूरत पड़ जाती है। लाइक एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है, किसी जनवरी मंथ के अंदर एक कंपनी है जिसके स्टोर है 10 अलग अलग स्टोर हैं, स्टोर नंबर ABCDEFGHIJ 10 अलग अलग स्टोर हैं किसी कंपनी के, और हर स्टोर पर कितनी सेल हुई मुझे वो यहाँ पर सेल की फिगर लिखी है। मुझे यहाँ पर रैंकिंग चाहिए कि स्टोर जिसने हाईएस्ट सेल की, स्टोर जिसने हाईएस्ट सेल की 14,588, इसको रैंकिंग मिल जाए 1, यहां पर रैंकिंग आ जाए 1। ठीक है जी। और जो लोएस्ट स्टोर है मेरा ये वाला है 3388, लोएस्ट मेरी सेल यहां पर हो रही है तो यहां पर रैंकिंग मिले इसको 10, राइट। तो मैं इस तरह से रैंकिंग देना चाहता हूं स्टोर्स को। तो क्या करूंगा फ्रेंड्स, सिंपल मैं रैंक का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, RANK रैंक इक्वल्स टू RANK रैंक ब्रैकेट स्टार्ट, रैंक ब्रैकेट स्टार्ट नंबर। नंबर क्या है फ्रेंड्स, नंबर है मेरा ये वाला नंबर कि ये सेल्स की फिगर है, इसको रैंकिंग दो कोमा। फिर क्या पूछता है, रेफरेंस। रेफरेंस क्या है फ्रेंड्स, रेफरेंस है कि किस रेंज के अंदर, किस रेंज के अंदर मुझे इसको रैंकिंग दिलवानी है। तो मैंने कहा जी इस सी कॉलम में जो भी आइटम लिखे हुए हैं, मैंने पूरे कॉलम सी को सिलेक्ट किया। कॉलम सी के अंदर जितने भी आइटम लिखे हुए हैं उन सबको आप फ्रेंड्स चाहो तो इस रेंज को भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप इस रेंज को सिलेक्ट करते हो तो आपको डॉलर साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। जिन लोगों को डॉलर साइन का पता है वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले को मैं नीचे कॉपी करूंगा। अगर आप डॉलर साइन नहीं लगाना चाहते तो आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट करो। तो अभी के लिए मैं बता रहा हूं जिनको डॉलर साइन का नहीं पता है वो इग्नोर करना मेरे डॉलर साइन वाली बात, राइट। बट काफी इंपॉर्टेंट है डॉलर साइन फॉर्मूले के अंदर, आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना, आपको डॉलर साइन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, डॉलर साइन क्या है जिसको नहीं पता है अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर। तो मैंने पहले आइटम यानी कि सेल को सिलेक्ट किया कोमा, फिर मैंने पूरी रेंज को सिलेक्ट किया, पूरी रेंज को सिलेक्ट किया और फिर मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर किया। ये देखो जी, ये देखो जी, इसने क्या किया, जो मेरी हाईएस्ट सेल थी उसने उसको रैंक नंबर 1 दे दिया और जो मेरी लोएस्ट सेल थी उसको रैंक नंबर 10 दे दिया। इसने बता दिया जी नंबर 1 ये सेल है आपकी, नंबर 2 ये सेल है, नंबर 3 ये सेल है। इस तरह से आपकी नंबर 10 तक रैंकिंग। अगर इसमें आइटम 10 की जगह 15 होते तो आपको रैंक 1 to 15 तक चला जाता है, राइट। ठीक है जी, क्लियर। अब फ्रेंड्स मैं चाहता हूं रैंकिंग रिवर्स ऑर्डर में देना, मतलब जो मेरा हाईएस्ट है उसको मैं चाहता हूं नंबर 10 देना, हाईएस्ट को नंबर 10 किसी भी रीजन से। नॉर्मली जब हम बोलते हैं नंबर 1 रैंकिंग तो यही मतलब होता है नंबर 1 रैंकिंग मतलब उसकी टॉप परफॉर्मेंस है, टॉप परफॉर्मेंस है। बट ड्यू टू सम रीजन मेरे को रिवर्स रैंकिंग देनी है, मतलब जो हाईएस्ट है उसको हाईएस्ट नंबर, जो लोएस्ट है उसको लोएस्ट नंबर। मतलब 14,588 को मैं 10 देना चाहता हूं और 3388 को मैं 1 देना चाहता हूं। ठीक है जी। तो उसके लिए फ्रेंड्स मेरे को क्या करना है, यहां पर फ्रेंड्स एक चीज आपको दिखाता हूं, इक्वल्स टू RANK रैंक ब्रैकेट स्टार्ट, अलग कॉलम में लगा रहा हूं सो दैट आप कंपैरिजन देख पाए। रैंक नंबर, कौन सा नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर कोमा। उसके बाद क्या है, रेफरेंस। रेफरेंस कौन सा, ये लो जी पूरा रेफरेंस। ठीक है, अब ब्रैकेट को क्लोज नहीं करूंगा, इससे पहले मैंने ब्रैकेट को यहीं क्लोज कर दिया। अब एक बार और कोमा लगाऊंगा, देखो एक बार और कोमा लगाऊंगा तो एक ऑप्शन इसके अंदर और है। कोमा लगाया मैंने तो क्या बोलता है ये देखो, 0 मतलब डिसेंडिंग, 1 मतलब असेंडिंग। 0 मतलब डिसेंडिंग, 1 मतलब असेंडिंग। बाय डिफॉल्ट अगर आपने कुछ नहीं लगाया तो 0 है, कुछ नहीं लगाया तो 0 है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 0 लगा देता हूं, 0। मैंने यहां पर 0 लिख दिया। सपोज मैं कहता हूं डिसेंडिंग में लगाओ, डिसेंडिंग 0, ब्रैकेट को किया क्लोज, एंटर। ये देखो जी कॉपी किया मैंने, बाय डिफॉल्ट 0 है। देखो सेम जैसे मैंने अब 0 नहीं लिखा था, इस फॉर्मूले में मैंने कोई 0 नहीं लिखा था तो मैंने बोला बाय डिफॉल्ट 0 है। अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो वो अज्यूम कर लेगा 0, राइट। और ये रैंकिंग आपको कैसे देगा, रैंकिंग देगा जो छोटा नंबर है उसको बड़ी रैंकिंग देगा और जो बड़ा नंबर है उसको छोटा देगा। ठीक है, तो मैं अगर कुछ नहीं लिखूंगा तब भी ऐसा आएगा और अगर मैं 0 लिखूंगा तब भी ऐसा ही आएगा। बट अगर मेरे को रिवर्स ऑर्डर में देना है तो क्या करूंगा, RANK रैंक ब्रैकेट स्टार्ट नंबर कोमा, रेफरेंस देना है मुझे, पूरा कॉलम सिलेक्ट किया कोमा, उसके बाद ये
डिसेंडिंग की जगह मैं असेंडिंग सिलेक्ट करूंगा। असेंडिंग रिवर्स ऑर्डर में चाहिए, रिवर्स ऑर्डर असेंडिंग। तो मैं यहां पर फ्रेंड्स क्या करूंगा, यहां पर 1 लिखूंगा, फॉर्मूला बार में मैं 1 लिखूंगा और ब्रैकेट को करूंगा क्लोज और एंटर। अब यहां पर फ्रेंड्स आप देखेंगे रैंकिंग चेंज हो जाएगी, रैंकिंग चेंज हो जाएगी। जो नंबर 1 था वो नंबर 10 हो जाता है और जो नंबर 10 था वो नंबर 1 हो जाता है। तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो, जो सबसे छोटा नंबर है वो नंबर 1, उससे जो बड़ा है अगला वो नंबर 2, उससे जो अगला बड़ा है वो नंबर 3। इस तरह से छोटे से बड़े की तरफ रैंकिंग चली जाएगी, राइट। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप असेंडिंग डिसेंडिंग रैंक के अंदर यूज कर सकते हैं, राइट। तो आपको रैंकिंग किस तरह से चाहिए, यू कैन डिसाइड, राइट, यू कैन डिसाइड फ्रेंड्स, राइट फ्रेंड्स। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रेंड्स इन टुडेज सेशन। बेसिक एक्सेल फंक्शंस फ्रेंड्स, थोड़े थोड़े छोटे छोटे फंक्शंस थे बट काफी काम के हैं, बहुत ज्यादा काम किए हैं फ्रेंड्स, राइट। तो प्लीज इनको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ट्राई जरूर कीजिएगा।